लोकसभा में आज विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब दिया। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। जिस घड़ी का इंतजार देश को कई दिनों से था, वो घड़ी 10 अगस्त 2023 को करीब 5:08 पर आई। 5:08 पर लोकसभा में प्रधानमंत्री ने विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना शुरू किया और जब बोले तो पीएम जमकर बोले। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमारा फ्लोर टेस्ट नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। 2024 में एनडीए भव्य विजय के साथ आएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने 2018 में कहा था कि 2023 में तैयारी के साथ आइएगा, लेकिन 5 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। विपक्ष को शब्दों के जरिए धोने के बाद बारी मणिपुर पर बोलने की आई, जिसकी मांग विपक्ष काफी दिनों से कर रहा था। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलते हुए कहा कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो अक्षम्य है। दोषियों को जरूर सजा मिलेगी। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। जैसा कि पहले से पता था, लोकसभा में ध्वनिमत से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री ने अपने जवाब से लाजवाब कर दिया। 3 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक आरोप लगाए गए, लेकिन पीएम का जवाब बताता है कि एक बार फिर विपक्ष के नहले पर नरेंद्र मोदी ने दहला जड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर तंज कसा। इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। सबको प्रधानमंत्री बनना है। 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष के 26 दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया और नाम रखा INDIA। मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए INDIA पर जमकर प्रहार किया। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। पीएम ने कहा कि ये इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है।
सबको प्रधानमंत्री बनना है। हालात ऐसे हैं, अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी। पीएम ने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे विपक्षी दलों का ये गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। पहला आई मतलब 26 दलों का घमंड, दूसरा आई मतलब परिवार का घमंड। एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड, और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए, और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। इंडिया गठबंधन नहीं। पीएम ने कहा कि यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये उनकी भूल है। आपने एनडीए भी चुरा लिया और इंडिया के टुकड़े कर INDIA कर दिया। इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। पीएम ने इंडिया गठबंधन के सहारे कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि चुनाव चिन्ह से लेकर सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, लेकिन वो किसी और से लिया हुआ है। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। तिरंगे की ताकत देखते हुए उसे भी अपना लिया। वोटरों को भरमाने के लिए गांधी नाम चुरा लिया, लेकिन जनता सब देखती है। अब एक बार फिर गठबंधन का नाम INDIA रखकर जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर विपक्ष का कहना है कि उन्होंने जीतने के लिए नहीं बल्कि सरकार को जगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था। वे सरकार को जगाने में सफल हो गए हैं। जी, ये बात भूल जाते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव में गिनती महत्वपूर्ण ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए था, और उसमें सफल हुए कि वो आए कम से कम सदन में। अब ये कह रहे हैं विपक्ष को घमंडी। आपसे इतना ज्यादा घमंडी कौन होगा? आपसे ज्यादा भी कोई घमंडी होगा क्या? आपका एक राज्य जल रहा है, जो पूर्वोत्तर का राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, वो जल रहा है। आप उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इनका भाषण सुन के, इनका प्रवचन सुनने का क्या मतलब था? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मृति एक फ्लाइंग किस की बात कर रही है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोली जब उनके पार्टी की एक सांसद पर महिला पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में जयंत शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया था। भारत में कोरोना वायरस पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी महामारी का खतरा खत्म नहीं हुआ है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट का एक केस भारत में भी मिला है, और वो भी महाराष्ट्र में पहला मरीज मिला है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है, सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।
सीमा सुरक्षा बल स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट चलाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर घुसपैठ और तस्करी की आशंकाओं को देखते हुए ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बीएसएफ के अनुसार इस दौरान बल भारत पाकिस्तान सरहद के पार तारबंदी की करीब कड़ी नजर रखेगा और गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दो दिन से खुद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची हेल्थ टीम। पीलिया फैलाने की प्रमुखता से दी थी खाई खबर और दुर्ग में डेंगू ने पसारे फिर पैर। इंदौर में मौलाना का वीडियो वायरल। निगम कर्मचारियों के लिए जाति सूचक शब्द का किया इस्तेमाल। एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर। बेतिया में गंडक नदी का कहर। प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती को जुगाड़ के सहारे अस्पताल ले जाने को मजबूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। भूमि माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। ओमान की राजधानी मस्कत में फंसे झारखंड के 6 मजदूर। नया वीडियो जारी करके वतन वापसी की लगाई गुहार। साहिबगंज में कुएं में दम घुटने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत। बकरी को बचाने के लिए दोनों उतरे थे कुएं के अंदर। रामगढ़ में वैश्य समाज ने निकाला मशाल जुलूस। रेस्टोरेंट संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर में आदिवासी दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम की धूम। लोक कलाकारों ने परंपरागत पाता नृत्य से बांधा समा। पीएम मोदी के साथ एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक। संसद भवन की एनेक्सी में हो रही थी मंथन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा में अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। कहा जनता को है सरकार पर विश्वास। बिना छुट्टी लिए पीएम मोदी 24 में 17 घंटे करते हैं काम। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर बुझाई पहली। लिखा बूझो तो जाने 13 बार लॉन्चिंग के बाद भी फेल, बताओ कौन। आदिवासी दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर और सरगुजा की 2 करोड़ की सौगात दी। हजारों विकास कार्यों का किया लोकार्पण। शिलान्यास। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए करोड़ों रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासत। बीजेपी ने बताया कांग्रेस का नया रिमोट। कहा खड़गे भले इंसान, कांग्रेस से किया पलटवार। रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 2 दिन से खुद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची हेल्थ टीम। पीलिया फैलाने की प्रमुखता से दी थी खाई खबर और दुर्ग में डेंगू ने पसारे फिर पैर। इंदौर में मौलाना का वीडियो वायरल। निगम कर्मचारियों के लिए जाति सूचक शब्द का किया इस्तेमाल। एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर। बेतिया में गंडक नदी का कहर। प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती को जुगाड़ के सहारे अस्पताल ले जाने को मजबूर। चांद अब दूर नहीं है। इसरो ने चंद्रयान की ऑर्बिट फिर घटाई है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 अब चांद के और करीब है। धरती से चांद तक चंद्रयान का अब तक का सफर कैसा रहा, आइए देखते हैं। चंद्रयान 3 अब चांद के और करीब आ चुका है। इसरो ने दूसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई है। अब चंद्रयान चांद की 174 किलोमीटर गुणित 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ चुका है। इंजन के रेट्रो फायरिंग के जरिए इसे चांद की सतह के और करीब लाया गया है। यानी चंद्रयान 3 ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। अब चंद्रयान की ऑर्बिट 14 अगस्त को
11:30 से 12:30 के बीच फिर से घटाई जाएगी। इससे पहले 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। तब यह चंद्रमा की 170 किलोमीटर गुणित 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में आया था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के मार्ग में प्रवेश किया था और अब यह चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद यह धरती से चांद तक की 3.84 लाख किलोमीटर के सफर पर है। यह मिशन इसरो की बड़ी सफलता है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता दिखाई है। चंद्रयान के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा। चंद्रयान का एक और अहम हिस्सा है विक्रम लैंडर। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद यह ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। यह सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा, जिसके बाद लैंडर इसे आगे पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस मिशन के जरिए इसरो ने क्षमता बताई है। भारत अब पूरी दुनिया को साबित करेगा कि देश के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल में तबाही से निपटने के लिए केंद्र मदद पर सियासत बढ़ती जा रही है। बीजेपी यह दावा कर रही है कि केंद्र की तरफ से हिमाचल को अब तक करीब 1000 करोड़ की मदद मिल चुकी है, मगर कांग्रेस का कहना है कि अब भी केंद्र से तबाही को लेकर जिस अंतरिम राहत की मांग की गई उसका इंतजार ही हो रहा है और बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें पेंच है। हजारों की संख्या में लोगों के घर पार्शली डैमेज हुए या पूरी तरह ढह गए हैं और लोगों के खेत खलिहान बहुत नुकसान हुआ है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और हमें उम्मीद है कि जल्दी उसके एवज में जो है हिमाचल को जो है राहत की जो राशि है वो रिलीज होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान कह रहे हैं कि अभी तक हिमाचल सरकार केंद्र से मदद की राशि रिलीज होने का इंतजार ही कर रही है। चौहान का ये बयान तब आया है जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र से हिमाचल को अब तक करीब 1000 करोड़ की राशि रिलीज की जा चुकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र ने अभी तक हिमाचल प्रदेश को मदद के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपए जारी कर लिया है, जिसमें 364 करोड़ रुपए आदरणीय अमित शाह जी ने पहले जारी किया, 190 करोड़ रुपए और जारी किए हैं और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा था जब वो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का जायजा लेने, नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हम तुरंत जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी नेशनल हाईवेज 4 लेन में जो डैमेजेस हुए हैं उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और वो राशि लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक बनती है। मगर सवाल है कि फिर कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि राज्य सरकार मदद की राशि की बाट जोह रही है। इस पर उसका कहना है कि अब तक 3 किश्तों में केंद्र से 554 करोड़ की जो रकम मिली है वो राज्यों को हर साल आपदा फंड से ऐसे भी दी जाती रही है। और रही बात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, तो उन्होंने हाईवे की मरम्मत और निर्माण के लिए जो ऐलान किया है उसका खर्च भी पहले से NHAI और केंद्र सरकार ही उठाती रही है। अभी तक जो एक चीज समझने की है, जो पैसा अभी रिलीज हुआ है, जैसे नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने मीटिंग ली, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए थे कुल्लू,
तो उसमें एक बात थी कि जो नेशनल हाईवेज हैं या 4 लेन्स हैं, वो सारे सड़कों का काम करना, उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयर, उसका नुकसान, वो भारत सरकार का मंत्रालय ही करता है। तो ये उनके लिए उन्होंने तकरीबन 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उसी प्रकार से जो स्टेट हाईवेज हैं, जो स्टेट की छोटी सड़कें हैं, उसमें जो नुकसान हुआ है वो सारा हिमाचल सरकार को पूरा करना है। यानी कांग्रेस का कहना यह है कि हिमाचल को इस सालाई तबाही से निपटने के लिए केंद्र से कोई अतिरिक्त मदद नहीं मिली है, जबकि बीजेपी अब तक रिलीज हुई राशि को ही केंद्रीय मदद बताकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। और तबाही के बीच हिमाचल में अब स्क्रब टाइफस का कहर भी शुरू हो चुका है। एक छोटे से कीट के काटने से होने वाली यह बीमारी लोगों को अंदर से तोड़ देती है। सरकार का कहना है कि ये मामले अभी बढ़ेंगे, लेकिन इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह तैयार है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस से सावधान। आईजीएमसी में मिले स्क्रब टाइफस के 21 मरीज। सितंबर तक कहर बरपाएगा जूं जैसा कीट। बारिश के बाद अस्पतालों में वैसे भी मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन शिमला के आईजीएमसी में बीते कुछ दिनों में स्क्रब टाइफस के 21 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की तरफ से प्रदेश के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखने में यह आया कि ये अगस्त सितंबर जो है, सितंबर इज़ द पीक, क्योंकि इन दिनों में जो बागवान हैं, हमारे किसान हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और ये ट्रेंड देखने में आया कि इन दिनों में ये केसेस पीक पर होते हैं। और जैसा कि अभी मेरी जानकारी में है कि लगभग पिछले 2-3 दिन में जो है वो 11 केसेस आए थे। आज अभी पिछले 2 दिन से 15 केसेस जो है स्क्रब टाइफस के आईजीएमसी में आए हैं और ये ट्रेंड आगे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि सितंबर में बढ़ेगा। अब जानिए कि आखिर स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है क्या। एक छोटे से कीट के काटने से होता है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस के कीट बारिश में गंदगी से पनपते हैं। कीट के काटने से शरीर पर फफोले और काले चकत्ते बन जाते हैं। कुछ समय बाद चकत्ते वाली जगह पर घाव बन जाता है। मरीजों को तेज बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। जोड़ों में तेज दर्द और मांसपेशियों में टूटन और अकड़न होने लगती है। मरीज का प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगता है। स्क्रब टाइफस का असर लीवर, किडनी और ब्रेन पर भी पड़ता है। पिछले साल भी हिमाचल में स्क्रब टाइफस का कहर अगस्त सितंबर के महीने में ही टूटा था, लिहाजा सरकार ने इस पर पहले से पूरी तैयारी कर रखी है। मेरा यही कहना है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें पूरी हर तरह की जो वैक्सीन जो उपलब्ध है और डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और उसके लिए कोई लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात बरतें और इससे जो है पैनिक ना करें। हर तरह से हमारी तैयारी है, हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। आप गंदी जगहों, पेड़ पौधों, झाड़ियों और मवेशियों से दूर रहकर इस कीट से बच सकते हैं। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर भी एहतियात बरत सकते हैं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, शिमला। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।